श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः। पांडवों के राजसूय का आयोजन और जरासंध का उद्धार। श्री शुकवाच। एकदा तु सभा मध्ये आस्थितो मुनिभिर्निवृत्तः ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्ये भ्रातभिश्च युधिष्ठिरः आचार्ये कुलवृद्धेश्च जाति संबंधी बान्धवः शृण्वतामेव चैतेषामाभाषेदमुवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राज्यसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। युधिष्ठिरुवाच। क्रतुराजेन गोविंदराजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस्तत संपादय न प्रभो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभो, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति ध्यायन्त भद्रनशने शुचयो गृह्णन्ति वदन्ति ते कमलनाभ भवापवर्ग माशासते यदित आशीषैषणानि तद्देव देव भवतश्चरणारविन्द सेवानुभावमिह पश्यन्तु लोकैषः ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वोषव्येषां निष्ठा प्रदर्शय विभो कुरु संजयानां न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूते स्वं सेवतां सुररोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोऽत्र। कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो भी उनकी भी उन्हें प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभो, कुरुवंशी और संजय वंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्पवृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है वह तो न्यूनाधिकता सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। श्री भगवान उवाच। सम्यग् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणी येन ते कीर्तिर्लोकाननु भविष्यति ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो सर्वेषामपि भूतानामीप्सितः क्रतुराडयं विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च जगतिं वशे संवृत्य सर्वसंभारानाहरस्व महाक्रतुम् एते ते भ्रातरूराजन लोकपालांश संभवः जितो रम्यात्मवतातेऽहं दुर्जयो यो कृतात्मभिः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोगों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा।
राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहें समस्त प्राणियों को अभीष्ट है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों ओर वायु, इंद्र आदि लोकपालों, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। न कशीचन्म परम दोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिर्भिर्वाभिभवेद देवोपि किमुपार्थिव। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। श्री शुकवाच निशम्य भगवद्गीतं प्रीतफुल्लं मुखाम्बुज भ्रातृन् दिग्विजयेन युक्त विष्णुतेजोपब्रहीतान् सदेवं दक्षिणस्यामादिशत सहस्रञ्जये दिशि प्रतीच्यां नकुल मुदीच्यां सव्यसाचिनं प्राच्यां व्रकोदरम् अस्ये केकये समद्रके ते विजित्य नृपान् वीरा आजर्ह्युर्दीभ्य योजसा अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृपयक्षते श्रुत्वा जितं जरासन्धं नृपतेर्ध्यायतो हरिः आहुपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाचः भीमसेनोऽर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधराश्रयः जग्मूर्गिरिवज्रं तात बृहद्रथ सुतो यतः ते गत्वातिथ्यवेलायां ग्रहेषु गृहमेधिनं ब्रह्मण्यं समयाचेरन राजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः राजन विद्यतिथीन प्राप्ता नर्थितो दूरमागतान् तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद वयं कामयामहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा, नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केकयदर्शी वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उन्हें उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए। वहीं जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्म का पालन करने वाला था। उपयुक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। किम दुर्मर्षं तितिक्षूणां किम कार्यं साधुभिः किम न देवं वदान्यानां कः परं समदर्शिनां यो नित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्य शोच्य एव सः हरिश्चन्द्रो रन्तिदेव उच्छ्रवत्ति शिबिर्बलिः व्याधः कपोतो बहवो ह्यध्रुवेण ध्रुवं गतः।
तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें, सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। उसका जीवन शोक करने योग्य है। राजन आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र रंतिदेव केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुद्गल, शिवी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री शुकवाच स्वरेराकृतिभिस्तास्तु प्रकोष्ठैर्जाहतेरपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वान् चिन्तयत्। राजन्यबन्धवो ये ते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजं बलेर्नु श्रूयते कीर्तिर्वितता दीक्ष्वकल्मषा ऐश्वर्यादभ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना श्रियं जिहीर्ष्य तेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महीप्रादाद् वार्यमाणोऽपि दैत्यराट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज, शकल, सूरत और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। अब वह यह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए, तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तज्य शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट न होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब और फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। जीवता ब्राह्मणार्थाय कौन व्यर्थ छत्रबंधुना देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः इत्युदारमति प्राह कृष्णार्जुन व्रकोदरान् हे विप्रा व्रीयताम कामो ददम्यात्मशिरोऽपि वः। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। परीक्षित, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें। आप चाहे तो आप लोगों को अपना सिर भी मैं दे सकता हूँ। श्री भगवान उवाच युद्धं नु देहि राजेन्द्र द्वन्द्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकाङ्क्षिणः असो व्रकोदर पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनोऽयम् अनायो मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम् एवमावेदितो राजा जहासोच्चै स्म मागधः आह चामार्षितो मंदा युद्धं तर्हि ददामि वः नोतया भीरुणा योत्स्ये युधि विक्लवचेतसा मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः अयं तु वयसा तुल्यो नातिसत्त्वो न मे समः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वमादाय निर्जगाम पुरादभि ततः समेखले वीरो संयुक्ता वितरेतरौ जग्नतु वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ
मंडलानि विचित्राणि सव्यम दक्षिणमेव च चरतो शुशुभे युद्धम नटयोरिव रंगिणो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडव पुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का मेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, रे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, युद्ध में तुम घबरा जाते हो। यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी और समुद्र की शरण ली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। ये अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है, एक तो अवस्था में मुझसे छोटा और दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है, मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपने वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंग मंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। ततश्चटचटा शब्दो वज्र निष्पेश सन्निभ गदयो क्षिप्तयो राजन दन्तयोरिव दन्तिनो ते वै गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्यतो सकटीपाद करोरुज्जन्नु जत्रून् चूर्णी बभूव तुरूपेते यकायथार्क शाखे संयुद्धतोर्द्विरदयोरिव दीप्तमन्यवो इत्थं तयो प्रहतयो गर्दयो नवीरो क्रुद्धो स्वमुष्टिविरयः स्पशैरपिष्टां शब्दस्तयो प्रहरतोरिभयोरिवासी निर्घात वज्र परुषस्तलताडनोत्थः तयोरेवं प्रहरतो समशिक्षा बलोजसो निर्विशेषमभूद युद्धमक्षीणजवयो नृप एवं तयोर्महाराज युद्धतो 27 दिनानि निरगं तत्र सूरदन्निशीतिष्ठतो एकदा मातुलेयं वे प्राह राजन् वृकोदर न शक्तोऽहं जरासन्ध निर्जेतुं युधि माधव शत्रोर्जन्म मृति विद्वान् जीवितं च जराकृतं पार्थमाप्याययन् स्वेन तेजसा चिन्त्य धरी। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आग की डालियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती है। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चला कर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, जांघों, हाथों और हंसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गई, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों के कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ते थे। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी और इस प्रकार प्रहार करते रहने पर दोनों में से किसी की भी जीत या हार न हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। प्रिय परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे।
और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। संचिन्त्यारिवधोपायं भीष्मस्यामोघदर्शन दर्शयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया तदविज्ञाय महासत्वो भीमप्रहरतां वरः गृहीत्वा पादयो शत्रं पातयामास भूतले एकपादं पदाक्रम्य दोर्भामन्यं प्रगह्य सः गूदतः पाटयामास शाखामिव महागज एकपादोरुवृषण कटिपृष्ठस्तनांसके एकपाव्यक्षी भ्रूकर्णे शकले ददृशु प्रजा हाहाकारो महानासिन्निहते मगधेश्वरे पूजयामास तुर्भीमं परिरभ्य जयाच्युतो सहदेव तत्तनयं भगवान् भूतभावनः अभ्यषिञ्चदमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभु मोचयामास राजन्यान् संरुद्धा मागधेनये। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उनके एक पैर को अपने एक पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उसके एक एक पैर, जांग, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, भुजा, कंधा, नेत्र, भौं और कान अलग अलग हो गए हैं। मगधराज, जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा ने जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता है। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10th स्कंदे उत्तरार्धे जरासंधवधो नाम 2सप्ततितमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।